और उसमें सबसे पहला निर्णय तो ये है कि जो सारे प्रमाण पत्रों की जांच को हम लोगों ने आवश्यकता बनाया था नियोजन के पहले, उसमें संशोधन करके हम लोगों ने जो ये STET वाला या TET जो एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा में जो उनकी उत्तीर्णता संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं उसको केवल आवश्यक करते हुए, जो हमने आपको कहा 95% हो गया है और जो बचा खुचा भी है वो 2-4 दिन में हो जाएगा। तो हम लोग अब बाध्यता उसी की कर रहे हैं कि जिनका भी वो हो गया है उनको हम लोग नियुक्ति पत्र दे देंगे। प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन काम चल रहा है और आगे भी हम लोग तेजी से करेंगे, लेकिन जिन लोगों का चयन कार्य पूरा हो चुका है उनको हम अगले सप्ताह यानी 23 तारीख से हम नियुक्ति पत्र का वितरण काम शुरू कर देंगे। 23 तारीख से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा लगातार, और ये नियुक्ति पत्र जो उनकी नियोजन इकाइयां हैं उसके द्वारा, जो सामान्य रूप से जो की नियुक्तियां उन्हीं के द्वारा की जाती है, तो नियोजन इकाइयों द्वारा हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख एवं उनके अनुश्रवण में उनके द्वारा नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र प्राप्ति के साथ ही वो योगदान भी कर सकते हैं। इसलिए उस दिन से उनके सर्विस की, उनकी सेवा की मान्यता या उनका सेवा काल प्रारंभ हो जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों के सारे प्रमाण पत्रों, खास तौर से दोनों प्रमाण पत्र, TET वाली और प्रशिक्षण वाली, दोनों प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है, उनका तो वेतन भुगतान भी तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जिनका कोई प्रमाण पत्र का सत्यापन बाकी है उनका भुगतान वो सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। हालांकि उनकी वरीयता, उनके वेतन की देयता उनके योगदान की तिथि से बनी रहेगी, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि अगर बिना सत्यापन किए देने में फिर वित्तीय अनियमितता और फिर रिकवरी और फिर तरह तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण फैसला अभ्यर्थियों के हित में, छात्र के हित में और प्रारंभिक शिक्षा के हित में हम लोगों ने आज लिया है कि हम 23 से उनको नियुक्ति पत्र देंगे और वो तत्काल योगदान भी कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश उनके पदस्थापन के संबंध में भी विभाग के द्वारा जो नियोजन इकाइयां हैं उनको दी जा रही है। एक चीज और हमको आपको सूचित करना है कि जो अभी जांच हुई है उसमें भी समझिए कि लगभग अभी जो आज अभी तत्काल हम लोगों ने फिगर कैलकुलेट कराया है, तो उसमें से समझिए कि 562 फेक पाए गए TET का प्रमाण पत्र, जो ऐसे तो 920 अभी तक प्रमाणित नहीं, मतलब गड़बड़ जिसमें दोनों है, एक जो कंफर्म्ड गड़बड़ और एक है जो संदेह में गड़बड़। वो दोनों तरह के गड़बड़ होने वालों की संख्या तो 920 है, इसमें से 562 तो TET के प्रमाण पत्र जो हैं वो गड़बड़ पाए गए हैं, जाली पाए गए हैं। और
जो शेष 358 है उनका भी सत्यापन नहीं हो चुका है, मतलब ये सब भी संदेह के घेरे में। और इसके बारे में अंतिम निर्णय फिर जो सर्टिफिकेट है उसका और भी गहराई से सत्यापन करने के पश्चात होगा। तो 562 तो गड़बड़ ऑलरेडी पाए जा चुके हैं और 358 दोनों मिला के 920 होता है। और ये सिर्फ एक तरह का है, मतलब टीईटी वाला। अब जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं जो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग संस्थानों से आए हैं, उसकी जांच तो अभी और आगे होनी है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए उन लोगों का तो नियोजन या चयन तो रद्द हो ही रहा है, वैसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये पूरी न सिर्फ प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ये प्रक्रिया में अड़चन डालते हैं, उसको गंदा करते हैं, माहौल को दूषित करते हैं। और दूसरा जो कोई समझिए दूसरा जो इस जगह का हकदार हो सकता था सही प्रमाण पत्र पर, उसको भी ये बाधित करते हैं। इसलिए ये कोई साधारण अपराध नहीं है, ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और आज इस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो आने वाला समय है उसमें जो हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको अपने प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का संदेह हो, किसी भी तरह के किसी गड़बड़ी की आशंका हो, तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लें, वरना लेने के बाद जो गलत पाए जाते हैं तो जैसा हमने कहा कि उनका चयन या उनका नियोजन तो रद्द होता ही है, उसमें फिर आपराधिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है फ्रॉड करने की। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ती है। और आप समझिए कि अभी आपको बताएं हम कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वे फिगर है कि सबसे अधिक भोजपुर में सीटीईटी जो होता है, सीटीईटी के 93 सर्टिफिकेट जाली पाए गए। इसी तरह पूर्वी चंपारण में 65 जाली पाए गए। समझिए कि जो नालंदा में सीटीईटी का 13 है, मुजफ्फरपुर में सीटीईटी का 29 गड़बड़ पाया गया है। नालंदा में तो बीटीईटी का 25 गड़बड़ पाया गया है। सिवान में बीटीईटी का 35 मतलब जाली या गलत प्रमाण पत्र पाया गया है जिन लोगों ने जमा किया है। इसी तरीके से और भी जिले का है जो कुल संख्या हमने आपको बता दिया। सबसे अधिक वाले यही लोग थे जो 65 है पूर्वी चंपारण में, 93 भोजपुर में है। जिला छोटा है लेकिन देखिए कितना गलत सर्टिफिकेट वहां दे दिया है। तो इस तरीके से अब इन सब लोगों का तो नियोजन रद्द करके हम लोगों को आगे कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों से यह भी निवेदित कर दें आप लोगों के माध्यम से कि जिनको अगर अपने प्रमाण पत्र के विश्वास मतलब उसके ऑथेंटिसिटी, उसके वेरासिटी जो कहते हैं, सत्यता पर जरा भी शक हो, क्योंकि कभी कभी हम जानते हैं कि गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं उनको किसी संस्थान के नाम पर धोखाधड़ी करके कुछ अदरवाइज तरीके से इन्फ्लुएंस होके जाली प्रमाण पत्र
दे दिया जाता है, क्या बेच दिया जाता है, और वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि वो लोग अब एक तो गलत जगह फंस गए, अब दूसरे फिर ऐसा गलत काम न कर दे सरकारी प्रक्रिया में कि फिर उसके लिए उनकी आपराधिक जिम्मेदारी बन जाए और वो फिर मतलब उन पर प्राथमिकी या कोई दर्ज करना पड़े या फिर आगे कानूनी पछड़े में वो पड़ेंगे। तो इससे बचना चाहिए। तो हमको आज विशेष रूप से आज आपको विभाग के तरफ से, जैसा कि हमने कहा कि अभ्यर्थियों के हित में, छात्रों के हित में और राज्य में शिक्षा के हित में आज हम लोगों ने यह फैसला लिया है। और जो प्रमाण पत्र, जैसे हमने कहा कि टीईटी वाला तो मोस्टली हो ही गया है और हमको लगता है 23 तक हम लोग वितरण करेंगे, तब तक बचे हुए जो चयनित लोग हैं उनका भी हो ही जाएगा। इसमें भी हम लोग अब जो राज्य कहीं कहीं से अब 5-10 संस्थान है तो स्टेट डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर टाइप का हम लोग देंगे, जिससे कि आगे की मतलब उसका सत्यापन का कार्य पूरा हो सके। वो जाके एक ही साथ हर जिले के उस प्रदेश के जो अलग अलग संस्थानों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा किया है जिन अभ्यर्थियों ने, उनकी जांच वो कर सकेंगे, ऐसी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और इसीलिए हमने कल परसों या बीच में जब भी आप लोगों के द्वारा ये परीक्षा की गई थी जो कब से बटेगा, तो हम बराबर कहते थे जो 25 तक तो हम लोगों ने कहा है कि बांट ही देंगे। ऐसे हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि उसके पहले भी दे दें, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की तो उन्होंने भी अपनी सहमति जाहिर की कि इसको और देर नहीं करनी चाहिए और जो लोग भी चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए। इसलिए हम जो चयनित हुए हैं आप इन्हीं लोग के माध्यम से उनको शुभकामना भी दे रहे हैं।